अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका और विकास और आप देख रहे हैं टेक वीडियो गुरु। तो आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले रिवीजन कर रहे थे सी लैंग्वेज चैप्टर वाइज, तो उसमें हम आज आगे के चैप्टर की बात करेंगे। तो ये देख लेते हैं किस प्रकार के चैप्टर बचे हुए हैं हमारे पास। तो ये हमारा डोइक ओ लेवल चैप्टर वाइज लेसन नंबर 6 है। इसमें हम एक दो चैप्टर की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग ने लूपिंग तक पढ़ लिया था। तो आशा करते हैं वो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो आप पहले पुरानी वीडियो जरूर देखें, तब आगे एक टॉपिक कवर करें तो आपको आसानी होगी। तो आज हम बात करेंगे सी एरे, स्ट्रिंग फंक्शन और जो भी जितने समय में हो पाएंगे जितने भी चैप्टर, तो उनके चैप्टर को लिया जाएगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं सी एरे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा समझ लें पहले एरे क्या है, फिर उसके आपको एग्जाम्पल बता देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इंट्रोडक्शन टू सी एरे। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो एम्प्लॉय का नाम कंप्यूटर में स्टोर करता है। मान लीजिए आपकी कंपनी में 200 एम्प्लॉय हैं, आप इन 200 एम्प्लॉय के नाम किस तरह से स्टोर करेंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि आप 200 वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अप्रोच होगा। इससे इसमें आपको प्रोग्राम बनाने में बहुत समय लग जाएगा और प्रोग्राम भी हद से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये आपके टाइम और कंप्यूटर मेमोरी स्पेस दोनों का वेस्टेज है। और साथ ही आप इतने सारे वेरिएबल के नाम सोच भी नहीं सकते हैं। और यदि सोच भी लेंगे तो प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए उन्हें याद तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास आपके लिए इससे भी बेहतर अप्रोच है, और उस अप्रोच को सी लैंग्वेज में एरे कहते हैं। एरे सिमिलर टाइप की वैल्यू का कलेक्शन होता है। सिमिलर टाइप से यहाँ मेरा मतलब सिमिलर डेटा टाइप से है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर आदि। तो सी आपको एरे के द्वारा ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट करें और उस वेरिएबल में 200 एम्प्लॉय का नाम या जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक वेरिएबल में इतने सारे नाम कैसे स्टोर करेंगे। इसके बारे में मुझे आपको बताने में बहुत खुशी होगी, लेकिन उससे पहले आपको आइए देखते हैं एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए देख लें क्रिएटिंग ए एरे। एरे एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स होता है। जैसा कि आपने सी स्ट्रक्चर की ट्यूटोरियल में पढ़ा होगा कि एक स्ट्रक्चर में आप कई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ भी सिचुएशन पर कुछ कुछ वैसी ही है। जब भी आप एक एरे क्रिएट करते हैं तो आप एरे का नाम और आप उसमें कितनी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं ये डिफाइन करते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप 5 नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। सी में एरे क्रिएट करने का जनरल सिंटैक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये देख लें आप लोग। इस तरह से सिंटैक्स बनता है इसका। तो साइज में आप डिफाइन करते हैं कि आप कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। इसका उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये देख लें। इंटीजर नाम ब्रैकेट में 5 है। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए उदाहरण में एरे का नाम नम और उसमें आप कोई 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इंटीजर नम, तो उसमें आप कोई भी 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनिटिलाइजिंग सी एरे। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं। अब आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आते हैं कि आप इस एरे में 5 वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज जब भी आप एरे क्रिएट करते हैं तो जितनी उसकी साइज होती है उतनी ही लोकेशन उस एरे को मेमोरी में एलोकेट हो जाती है, और वो लोकेशन उतने ही इंडेक्स नंबर के नाम से एलोकेट होती है। तो इंडेक्स नंबर पर लोकेशन का एक यूनिक नाम होता है। जैसा कि ऊपर आपको उदाहरण में 5 इंडेक्स नंबर होंगे। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होती है।
तो ये कुछ एग्जांपल है, देख लें आप लोग इंडेक्स का किस तरह से प्रिंट होगा जीरो से लेके। एरे के नाम और इंडेक्स नंबर से आप क्रिएट की गई हर लोकेशन में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और बाद में उससे वैल्यू एक्सेस भी कर सकते हैं। नोट में लिख लें, एरे की इंडेक्स हमेशा जीरो होती है, ये जरूर आप लोग कहीं पे नोट कर लें। जैसा कि ऊपर क्रिएट किए गए एरे में आप इस प्रकार वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये आप लोग देख लें एग्जाम्पल स्क्रीन पे। आप चाहें तो हर लोकेशन को अलग से वैल्यू असाइन करने की बजाय एक साथ ही वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ऐसा आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये आप देख लें एग्जाम्पल, इस प्रकार आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। और यदि आप वैल्यू यूज़र से रन टाइम में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये देख लें एग्जाम्पल। एसेसिंग एरे एलिमेंट। अब तक मैंने आपको एरे क्रिएट करना और उनमें वैल्यू स्टोर करना बताया है। इस सेक्शन में मैं आपको उन वैल्यू को एक्सेस करना बताऊंगा। एरे एलिमेंट को एक्सेस करके आप उन पर वो सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो आप नॉर्मल वेरिएबल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप दो एरे एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं। जहाँ जहाँ भी एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं उस जगह आप एरे का नाम और इंडेक्स नंबर लिखते हैं। उदाहरण के लिए आपको सिंटैक्स नीचे दिया गया, देख लें। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में ऊपर शुरू की दो वैल्यू को ऐड करके तीन लोकेशन पर स्टोर करवाया गया है। यदि आप किसी एक वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ऐसा आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये आप देख लें एग्जाम्पल स्क्रीन पे। ऊपर दिया गया स्टेटमेंट 4 लोकेशन की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि यहाँ दिए गए एग्जाम्पल में 200 है। यदि आप पूरे एरे को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसा आप लूप की मदद से कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि लूप उतना ही चले जितने की वैल्यू आपके एरे में है। उदाहरण के लिए आपको ये एग्जांपल दिया जा रहा है, देख लें। तो ऊपर दिए गए प्रोग्राम, नीचे दिए गए प्रोग्राम, उसका आउटपुट इस प्रकार से आएगा। प्लीज एंटर 5 एरे। आप जब एंटर करेंगे तो आपको एरे 5 4 3 2 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये था एरे के बारे में थोड़ा। अब देख लेते हैं टू डायमेंशनल एरे। एक नॉर्मल एरे में डेटा लिस्ट की फॉर्म को स्टोर किया जाता है जिसमें एक के बाद दूसरा एलिमेंट होता है। यदि आप डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 4 एम्प्लॉय की आईडी और उनका फ़ोन नंबर स्टोर करना चाहते हैं। इसके लिए आप इस प्रकार टेबल बना सकते हैं। तो स्क्रीन पर देख लें, इस प्रकार टेबल आप टू डायमेंशनल एरे के द्वारा मेमोरी में क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग टू डायमेंशनल एरे। तो सी लैंग्वेज में टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए जनरल सिंटैक्स आपका ये है। टू डायमेंशनल एरे को रो और कॉलम के संदर्भ में डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले आप एरे का टाइप डिफाइन करते हैं, इसके बाद आप एरे का एक यूनिक नाम डिफाइन करते हैं, इसके बाद आप जितनी रो क्रिएट करना चाहते हैं उतनी संख्या एंगुलर एंगुलर ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे। इसके बाद आप जितने कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं उनकी उतनी संख्या ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे। उदाहरण के लिए ऊपर दी गई जो टेबल आपको दी गई है टू डायमेंशनल एरे के माध्यम से मेमोरी में इस प्रकार क्रिएट करेंगे। तो एग्जांपल देख लें। तो ऊपर दिया गया स्टेटमेंट मेमोरी में एक टेबल टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करेगा जिसकी 4 रो और 2 कॉलम है। उसके बाद देख लेते हैं इनिशियलाइजिंग टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे को आप किसी वेरिएबल की तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। जब आप इस प्रकार इनिशियलाइज करते हैं तो हर पोजीशन के लिए सेपरेटली वैल्यू असाइन करते हैं। उदाहरण के लिए आप पहली रो में पहले कॉलम में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो ऐसा आप इस प्रकार कर सकते हैं। एग्जांपल आप लोग देख लें। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में फ़ोन नंबर अपना आप इस प्रकार स्टोर कर सकते हैं। यदि आप यूज़र से इस एरे में वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 लूप्स यूज़ करेंगे। पहला लूप रो को इनिट्रेट करेगा और इसे रो की संख्या तक चलाया जाएगा। दूसरा लूप कॉलम में इटरेट करेगा और इसे भी कॉलम की संख्या तक ही चलाया जाएगा। उदाहरण के लिए आप लोगों के देख लें। उसके बाद है आपका एसेसिंग टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे में यदि आप किसी सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसकी पोजीशन इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 सेकंड रो में फर्स्ट रो की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस प्रकार का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये देख लें।
यदि आप एरे के सभी एलिमेंट को एक बार में प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टू लूप यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए आपको स्क्रीन पर देख लें, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ऊपर जो आपको उदाहरण दिएगा उसका जनरल इनपुट आएगा, आउटपुट आपका इस प्रकार से आएगा। जब आप कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये टू रो में आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब हम आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये था हमने बात की आज एरे के बारे में। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सी स्ट्रिंग, उसके बाद फंक्शन है। तो आगे की वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतने रहने देते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी काफ़ी। तो क्योंकि टॉपिक बड़े हैं तो एक बार में एक टॉपिक समझें तो आपको हेल्प होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।